इनफ्लोटेबल रिक्शा। राजू आनंदपुर नामक छोटे से गांव में ऑटो चलाता था। रोज सुबह वो अपने ऑटो को साफ करके स्टीयरिंग के पास फूलों की माला डालकर हंसते हुए दिन की शुरुआत करता था। पहले में राजू की जिंदगी अच्छी गुजर रही थी। गांव में ऑटो कम थे और कस्टमर ज्यादा थे। कमाई भी बहुत ही अच्छी थी। राजू अपने पत्नी और माँ बाप को बहुत अच्छे से देखता था। पर जैसे जैसे दिन गुजर गए राजू की परिस्थिति भी बदल गई। गांव में ऑटो का बढ़ जाना, पैसेंजरों की डिमांड कम होने से राजू की कमाई दिन ब दिन कम होती जा रही थी। राजू घर में बैठकर कमाए हुए पैसों को गिनकर एक डब्बे में रखता था। गिनते वक्त उसके चेहरे पर निराशा के भाव देखकर पत्नी देखकर दुखी होती है। राजू की पत्नी का नाम सुमति था। सुमति राजू के पास आकर, क्यों जी आप दुखी मत हो, मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ क्या? कहीं टेलरिंग की दुकान में काम करूँ क्या? क्या बोलते हो? आपकी थोड़ी मदद हो जाएगी, ऐसे कहती है। वो सुनकर राजू, अरे नहीं सुमति, ये क्या बोल रही हो? दिन सभी एक समान नहीं रहते हैं। मुझे कुछ चाहिए तो पक्का मांगूंगा। दोबारा ऐसे पूछकर मुझे दुखी मत करो। सुमति बगैर कुछ बोले चुप रह गई। उस गांव के नदी के ऊपर नाव चलाने वाले कस्टमरों को इस किनारे से उस किनारे तक पहुंचाते थे। वो हाथों से चप्पू चलाते हुए नदी को क्रॉस करते थे, पर एक तरफ से दूसरे तरफ जाने के लिए बहुत समय लगता था पैसेंजरों को। फिर भी नाव वाले की कमाई बहुत अच्छी थी। राजू एक दिन नदी के पास खड़ा होकर उनको ऑब्जर्व करना शुरू करता है। राजू उस नाव चलाने वाले आदमी के पास जाकर, सुनो भैया, आप रोज के कितना कमा लेते हो करके पूछता है। तो नाव चलाने वाला, मैं तो 500 रुपए कमा लेता हूँ भाई, ऐसा कहता है। तुरंत राजू, 500 रुपए कमाते हो क्या? ऐसे कहता है। तो नाव चलाने वाला हाँ कहता है। और मैं तो सिर्फ एक ट्रिप लगाता हूँ, बाकी के लोग ज्यादा ट्रिप मारते हैं और ज्यादा कमाते हैं, ऐसा कहता है। राजू, तो तुम हाथों से चप्पू चलाते हुए जाते हो, तकलीफ नहीं होती क्या भाई? ऐसे कहता है। तो नाव चलाने वाला, तकलीफ बोले तो कैसा है यार, जीना है ना, ऊपर से कमाई अच्छी रहती है, ऐसे कहता है। राजू अच्छा कहकर वहां से चला गया। राजू रात में खटिया पर सोकर सोचने लगता है। उसके मन में चलता है, कमाई तो नाव चलाने वालों की भी अच्छी है, पर अभी नाव बहुत है। लोग आकर मैं नाव चलाऊंगा तो मेरे नाव में चढ़ेंगे क्या करके सोचने लगता है। तुरंत राजू के दिमाग में एक आइडिया आता है और उसके चेहरे पर मुस्कान आती है। राजू अपने मन में, असल में नया नाव क्यों, मेरे ऑटो को ही नाव जैसा बनाए तो हो जाएगा ना करके सोचता है। राजू के चेहरे पर मुस्कान देखकर उसकी पत्नी, अजी सुनो, क्यों बड़े खुश लग रहे हो करके पूछती है। तो राजू, मैं अपने ऑटो को नाव बनाकर चलाने की सोच रहा हूँ सुमति करके कहता है। तो सुमति जोर जोर से हंसती है। क्या बात कर रहे हो? वो टायर निकाल कर पानी में रखोगे क्या? पागल हो गए हो क्या? क्यों ऐसे फालतू की सोच रहे हो? ऐसा कहती है चिढ़कर। तो राजू, सुमति तुझे मानना है तो मान, नहीं तो नहीं। एक दिन तो तुझे मेरे लिए मानना ही पड़ेगा करके बताता है। सुमति उसके बातों पर ध्यान नहीं देती। राजू ने सोचे वैसे ही पहले 2 ऑटो के टायरों को निकाल देता है। और उसको नदी में उतारता है। देखते ही देखते वो ऑटो पानी में तैरने लगती है। पहले लोग उस ऑटो को देखकर हंसते हैं। गांव का एक बुजुर्ग, अरे दादू, ऑटो को पानी में डाला क्या? पागल वागल हो गया है क्या? वहीं लोग में खड़ी एक औरत, अरे राजू भैया, क्या है भैया ये ऑटो को खराब कर दिया आपने। पर राजू उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता, बहुत सहनशीलता से राह देखता है। सोचे वैसे ही राजू का ऑटो बोट बहुत फेमस हो जाता है। पैसेंजर, टूरिस्ट लाइन लगाना शुरू करते हैं। कहीं भी देखो सभी लोग राजू के स्पेशल ऑटो, पानी पर तैरने वाला ऑटो के साथ फोटो खींचना शुरू करते हैं। देखते ही देखते राजू बहुत फेमस हो जाता है और उसका वो पानी पर तैरने वाला ऑटो वो भी बहुत फेमस हो जाता है। पैसों की कमाई बहुत बढ़ जाती है। एक दिन राजू घर आ रहा था। उसकी पत्नी सुमति उसके आगे आती है। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर भरोसा नहीं किया। तुमको देखकर मुझे बहुत गर्व हो रहा है जी, ऐसा कहती है। तो राजू, सुमति, नई बात पर लोगों को हंसने की आदत हो गई है, पर परिवर्तन नहीं किया तो जीवन वेस्ट हो जाता है करके बताता है। उस दिन से राजू और सुमति बहुत ही खुशी से जीने लगते हैं।